Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यम यह प्रकाशस्य वितरय च प्रचारान् कर्तवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम यहाँ पर जो है वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए एक साथ हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है गुरु महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन का। स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी के लिए बहुत सारे मन से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं गुरु महाराज जी को ग्लोरीफाई कर पाऊँ। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरी दीक्षा हुई 2 साल पहले हुई उनसे, गुड़गांव टेम्पल में, बादशाहपुर टेम्पल में। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, पर थोड़ा सा उनके बारे में आज मैं शेयर करना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की जो बर्थ डेट है वो उनकी बर्थ डेट है उनकी 14 अगस्त 1944। तभी उनका जन्म हुआ 1944 में। एंड फिर गुरु महाराज जी के जो पिताजी थे वो एयरफोर्स में काम करते थे और 1944 उस जमाने में गुरु महाराज जी अपने हायर स्टडीज के लिए यूरोप में गए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि हायर स्टडीज के लिए 1944 में यूरोप में जाना कितनी बड़ी बात थी, अपने लिए भी और उनके मतलब गुरु महाराज जी के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। फिर वहां जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी एंड 30 मई 1968 प्रभुपाद जी मिले गुरु महाराज जी मिले शिला प्रभुपाद जी से इन मॉन्ट्रियल इस्कॉन टेम्पल में। मॉन्ट्रियल में गुरु शिला प्रभुपाद आने वाले थे, इंडिया से ट्रैवल करके पहुंचने वाले थे और सभी भक्त जो है वो शिला प्रभुपाद को एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए गए थे। एंड चूंकि गुरु महाराज जी जो है वो पहली बार ही शिला प्रभुपाद को मिलने वाले थे, तो उनको सेवा दी गई कि ये गुरु प्रभुपाद का जो ये रूम है इसे आप अच्छे से क्लीन करके रखना। वो जो पहली सेवा गुरु महाराज जी को मिली थी शिला प्रभुपाद को सर्व करने के लिए, तो उन्होंने इतने मन से करी कि जितनी भी बारीक जितनी छोटी छोटी चीजें थी उन सबको उन्होंने अच्छे से क्लीन किया। मतलब विंडोज के जो शेडिंग्स होते हैं, वो पूरी फर्श, जमीन, मतलब एक एक कोना कोना उस रूम का उन्होंने इतने अच्छे से क्लीन किया कि जैसे शिला प्रभुपाद ने उस रूम में अंदर एंटर किए तो उनको तुरंत ये महसूस हुआ कि ये कुछ अलग है, मतलब बहुत अच्छे से ये किया गया हुआ है। तो ही इमीडिएटली आस्क कि ये किसने किया है। एंड देन other devotees called His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कि ये है, इन्होंने ये आपके जो रूम की सफाई पूरी की है आज की। तो जो है मतलब इस तरह से सेवा भाव गुरु के प्रति गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में फ्रॉम डे 1 ही दिखाई देता है, क्योंकि उनकी वो फर्स्ट मीटिंग ही थी। आगे जाके 1969 में 27 में 1969 में गुरु महाराज जी की दीक्षा हुई। गुरु महाराज जी का नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण ही था, उनका जो भौतिक नाम हम जिसे कहते हैं वो गोपाल कृष्ण ही नाम था। तो शिला प्रभुपाद ने जब उनको दीक्षा दी तो उन्होंने कहा कि आप तुम्हारा नाम गोपाल कृष्ण ही है तो उसे मैं चेंज नहीं करूंगा। तो उन्होंने नाम गोपाल कृष्ण ही रखा और गोपाल कृष्ण दास वो कहलाते गए आगे। तो जो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तभी इनिशियली उनकी जब दीक्षा हुई तो वो वहां पे काम सर्विस जॉब किया करते थे और जॉब करने के बाद जो उनकी पूरी सैलरी ना वो प्रभुपाद के हाथ में लाके दिया करते थे और फिर कहते थे कि प्रभुपाद मेरी ये 100% सैलरी है, आप अपने पास मतलब उसको जमा करते थे और उसमें से कुछ अपने खर्चे के लिए प्रभुपाद जितना देते थे उतना रखते। मतलब इनका गुरु के प्रति जो निष्ठा और सेवा भाव जो है वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में पहले से, मतलब
इनबिल्ट ही था कि वो पूरी तरह से सरेंडर थे शिला प्रभुपाद को। और हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल्स है वो सभी ऐसे ही है। They are 100% surrender to Srila Prabhupada. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is one of them. और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छे से सेवा करना शुरू किया टेम्पल के साथ में, श्रीला प्रभुपाद के साथ में वो रहने लगे। और धीरे धीरे उनकी जितनी भी उनमें जितनी भी स्पेशल क्वालिटीज थी वो श्रीला प्रभुपाद ने ऑब्जर्व करी। और फिर 1975 में उनको इंडिया भेजा श्रीला प्रभुपाद ने। उनको कहा कि 1975 में कि आप अब तुम इंडिया जाओ एज ए जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन इंडिया के जो उन्होंने है, उनको शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उन्होंने नियुक्त किया उस पोजीशन पे और उनको इंडिया भेजा। और तभी से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने वो जीबीसी जब बने इंडिया के, पूरे इंडिया के, उसके बाद उन्होंने अपनी जो सेवा थी, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहो या फिर ये सब चीजें, उन्होंने इतनी सेवा करी इस्कॉन के लिए फ्रॉम डे वन, हम जिसको कह सकते हैं। फिर आगे जाके 1976 में उनकी जो अच्छी क्वालिटीज देख के शिला प्रभुपाद ने उनको रशिया का भी जीबीसी बना दिया। और रशिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे प्रचार करना इतना डिफिकल्ट हुआ करता था, बट स्टिल गुरु महाराज यूज्ड टू गो देयर। और गुरु महाराज जी के मैंने कई फोटोज भी देखे कि जब वो रशिया में प्रचार करते थे तभी वो सैफ्रॉन में नहीं कर सकते थे, सन्यासी वस्त्र में प्रचार करना मतलब गुनाह था वहां पे। तो ही यूज्ड टू वेयर नॉर्मल शर्ट पैंट एंड ही यूज्ड टू डू प्रचार इन रशिया। और रशिया में जब प्रचार वो नॉर्मल कपड़ों में अपने किया करते थे, सन्यासी वस्त्र में नहीं। ऐसे मैं गुरु महाराज जी के फोटो देखे थे। तो मतलब कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए और जो श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर तरीके से अपना पूरा तन मन धन देके उन्होंने पूरे तरह से दिया हुआ था। और फिर 1981 में जाके उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और फिर 1982 में वो दीक्षा गुरु बने। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी वो 1982 में आके दीक्षा गुरु बने। और फिर जो है आगे महाराज जी के गुण के बारे में अभी हम उनको ग्लोरीफाई आज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली तो मेरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत कम 2 साल मतलब बहुत कम समय है कि गुरु महाराज जी के साथ में कुछ समय बिताने मिला हो। लेकिन जुहू टेम्पल जब हम मुंबई रहते थे तो जुहू टेम्पल में लकीली मुझे मतलब गुरु नॉट लकीली नहीं कह सकती हूँ, इट्स कृष्णाज एंड गुरु महाराज मर्सी कि मुझे गुरु महाराज जी के उनके किचन में सेवा करने के मौका मिला था। तो जुहू टेम्पल में माता जी थी, सहदेवी माता जी, उन्होंने खुद ने ही मतलब मैं जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने खुद ने ही कहा माता जी गुरु महाराज जी के लिए मतलब किचन है गुरु महाराज जी का, आप उसमें सेवा करने के लिए, क्योंकि हम मुलुंड में रहते थे और माता जी भी मुलुंड से ही आती थी तो हम दोनों साथ में आया करते। तो व्हेनेवर महाराज यूज्ड टू कम टू जुहू टेम्पल तो ये सेवा करने का मुझे मौका 2 साल में बहुत बारी मिला। और फिर तभी ना सीनियर डिवोटीज होते ही ऐसे, माता जी कहती थी माता जी, क्योंकि मॉर्निंग में गुरु महाराज ना जुहू टेम्पल के बाहर ही वॉक किया करते थे। तो माता जी उससे टेल में माता जी जाइए आप दर्शन करिए। तो उन्होंने मुझे मतलब पुश करके ही, कोई नहीं था, गुरु महाराज अपने इतर भक्तों के साथ में वॉक कर रहे थे। तभी हम लोग टेम्पल एंटर ही किए थे आज मॉर्निंग 8 बजे। इमीडिएटली मैंने वहीं पे उनको प्रणाम किया और फिर गुरु महाराज ने देखा कि मैं प्रणाम कर रही हूँ एंड दैट वाज द टाइम की तभी मैं अकेली थी वहां पे। और उन्होंने पूछा कि कैसे हो आप। दैट वाज माय इंटरेक्शन विद गुरु महाराज। फिर आई सेड यस गुरु महाराज आई एम फाइन। हाँ हरि बोल। वेरी वंडरफुल पिक्चर प्रभु जी, बहुत अच्छी फोटो आपने शेयर करी। और फिर गुरु महाराज जी ने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चला, क्योंकि वो दिसंबर का महीना था। यूजुअली ठंडी सर्दियों में जब दिल्ली में ज्यादा सर्दी होती थी तो गुरु महाराज जुहू टेम्पल आके रहते थे। अभी भी लास्ट ईयर इस साल भी वो 2 महीने जुहू टेम्पल में थे उस सर्दी के समय में। तो गुरु महाराज जी ने पहला, और वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी होता है, गुरु महाराज जी ने पूछा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है। और लकीली तभी हमने जब मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ जो है उनका देहांत हुआ था तभी हमने उनके क्या कहते हैं जिसको बरसी कहते हैं ना, 1 साल का श्राद्ध होता है, उसमें हमने पूरे हमारे नेटिव में हर एक को भगवत गीता बांटी थी। तो ऑलमोस्ट 2 बॉक्स हम मराठी भगवत गीता के वहां ले गए थे और जितने भी लोग उस कार्यक्रम के लिए आए थे उनको सबने हमने भगवत गीता बांटी थी। तो वो एक मेरे पास गुरु महाराज जी के लिए बताने के लिए था कि यस गुरु महाराज हमने ये किया, मतलब ऐसे किया है। सो ही वाज सो हैप्पी, उनके चेहरे पे एक स्माइल लिख गया था मुझे तभी। एंड अदर देन दैट तो गुरु महाराज को हमेशा ग्रुप में ही मिलना हुआ था, कभी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ था। बट
एज पर माई नॉलेज कि जितने भी गुरु महाराज जी के डिसाइपल्स है, ही इज अ जीबीसी, और इतने वो बिजी हुआ करते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट दिल्ली में 17 टेम्पल बनाए हैं, और फिर भी ऐसा एक भी भक्त नहीं होगा कि उन्होंने एक या 2 बार गुरु महाराज जी के साथ इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं किया होगा। मतलब सिंस मैं इतनी नहीं होने के बावजूद भी मेरा एक तो इंटरेक्शन गुरु महाराज जी के साथ हुआ था। सो सेम वे हर किसी का यही एक्सपीरियंस था, हुआ होगा कि गुरु महाराज वॉज वेरी पर्सनल, मतलब वो हर एक डिवोटी के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन किया करते थे, और जिनको अगर टाइम है तो वो टाइम दिया करते थे। वन ऑफ माई गॉड सिस्टर, वो अभी अहमदाबाद जब गुरु महाराज गए थे तो वो अपने फैमिली के साथ मिलने गई थी। गुरु महाराज जी जैसे टेम्पल अपने रूम से बाहर निकले तो वो उन्होंने, माता जी ने कहा कि गुरु महाराज वी वांट टू मीट यू। तो गुरु महाराज जी ने कहा 10 मिनट रुकना, एक कोई फोटो का सेशन चल रहा है, फोटो सेशन हो, मतलब फोटो निकालने के लिए आए हुए हैं, वो करके आता हूँ, फिर 10 मिनट में आपसे मैं मिलूंगा करके। तो उन्होंने 10 मिनट बाहर रुके हुए थे वो लोग। जैसे ही गुरु महाराज वापस आए, इमीडिएटली उन्होंने देखा कि ये यहाँ रुके हुए, एंड ही कॉल्ड देम इनसाइड। मतलब ऐसा लगता है कि सच अ बिजी पर्सन, और हम तो कुछ है ही नहीं मतलब उनके सामने, और फिर भी वो हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं या फिर हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक अलग सी एक भावना आती है कि गुरु के साथ में हमारा कुछ तो ऐसे एक रिलेशनशिप लगता है, क्योंकि एक बार भी उनसे बात करना मतलब बहुत क्या कहते हैं, जैसे एक आध्यात्मिक अनुभव हम ले सकते थे उसमें से। तो महाराज जी जो है उनके सब गुण जो है वो मनुष्य की सीमा से हम लोग नहीं नाप सकते, क्योंकि दिल्ली में इतनी भीड़ हुई थी जब उनकी अभी लास्ट सेरेमनीज हुई थी सभी। तो जब देहरादून से उनको ले आए थे दिल्ली, तो दिल्ली में इतनी भीड़ लगी थी कि स्टैम्पेड होने के मतलब ये थे। दिल्ली में जिस दिन वृंदावन ले गए समाधि सेरेमनी के लिए, उसके एक दिन पहले गुरु महाराज जी को ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में पूरे दिन के लिए दर्शन के लिए रखा हुआ था ऑडिटोरियम में। हम सभी ने उनको तभी टीवी पे अपने लाइव देखा ही होगा। पर वो जो लाइन थी वो इतनी बड़ी लाइन थी कि वो पूरी रात तक दर्शन चल रहा था। हम गए थे रात को 12 बजे वो दर्शन के लिए, ऑलमोस्ट 11:30, तभी भी लाइन चली रही थी। मतलब तभी माता जी की लाइन बहुत कम थी, लेकिन प्रभु जी की लाइन बहुत बड़ी लगी हुई थी, एंड तभी भी दर्शन चल रहा था। फिर जब हम बाहर निकले दर्शन करके, तो 1 घंटे के लिए उन्होंने दर्शन बंद किया, ये कह के कि ये जो सभी भक्त जो अंदर बैठे हुए ऑडिटोरियम में, वो सवेरे से मॉर्निंग से गुरु महाराज जी के साथ में लगे हुए हैं। मतलब तो ये दे आर वेरी टायर्ड, 1 घंटे का उनको रेस्ट लेना है, फिर से हम दर्शन शुरू करेंगे। ऐसे करके पूरी रात दर्शन चले थे तभी। और इसका यही एक कारण है कि गुरु महाराज जी का जो व्यवहार था वो सबसे बहुत पर्सनल था, क्योंकि हर एक की, जैसे मैंने अपनी मेमोरी शेयर करी, वैसे हर एक की कुछ ना कुछ तो मेमोरी गुरु महाराज जी के साथ में थी तभी। तो जो है महाराज जी इतने मतलब जीबीसी के मेंबर थे, मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन के, तो फिर भी वो इतने, मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कितनी बिजी होंगे, और इतने बिजी होने के बावजूद भी वो डिसाइपल्स को पर्सनली टाइम देते थे तभी। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा जुहू टेम्पल में भी जब कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूके, कहीं से दर्शन करने के लिए डिसाइपल्स आते थे उनके। एंड डिसाइपल जब दूर से आते हैं ना, तब सोचते हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम गुरु महाराज जी के साथ बिताऊं। तभी जब मैं किचन सेवा में थी तो एक डिवोटी कपल था, वो आए थे, आई थिंक यूएसए से आए थे, कनाडा से। तो उन्होंने, वो माता जी चाहती थी कि मैं गुरु महाराज जी के लिए कुछ बनाऊं, है ना। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को पूछा आप क्या खाना पसंद करेंगे, और गुरु महाराज जी ने उनको बताया था कि आप मेरे लिए कुछ भी बनाओ, नहीं फिर भी कुछ स्पेशल बताइए गुरु महाराज जी। तो उन्होंने, जो गुरु महाराज जी ने 1-2 चीजें उनको बोली थी, शी प्रिपेयर्ड इट फॉर गुरु महाराज जी। किचन में उन्होंने आके बनाई थी गुरु महाराज जी के लिए, उनको सर्व करी थी। मतलब गुरु महाराज जी इतना पर्सनल टाइम सभी को दिया करते थे। और अगर किसी भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में अगर हम कोई सॉल्यूशन मांगने भी जाते गुरु महाराज जी से, तो वो हमें बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया करते थे। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली वो सोचते थे। यार गुरु महाराज जी के बारे में हम सोचेंगे, बीइंग अ जीबीसी, वो और शिला प्रभुपाद के ना, वो क्या कहते हैं जिसको, एक्टिव सोल्जर, जिसको फ्रंट, लड़ाई में फ्रंट होते हैं ना, मिशन आगे बढ़ाने के लिए, वैसे थे। और उनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, पीएम के साथ में अपने रिश्ते बनाए थे। उन्होंने फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, जितने भी मतलब
क्योंकि उनका एक ही एम था कि प्रभुपाद की मिशन को आगे बढ़ाना है, लेके जाना है। एंड ही नोज कि जितना मैं हायर टॉप अथॉरिटीज के साथ में अगर रिलेशन बनाऊंगा या फिर आगे लेकर जाऊंगा, तो ही ये हम भगवत गीता में वो जानते हैं ना कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। मतलब जितने समाज के ऊंचे लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नीचे का समाज भी इज इजी कि उनको हम आगे लेके बढ़ सकते हैं, कृष्ण की तरफ लेके जा सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने इसके प्रयास अखंड किए कि उनका विजन ही था कि उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ही यूज्ड टू डू दैट कि नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने रिलेशनशिप बनाए। फिर बाद में हम देखते हैं कि कितने सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस उनके, हेमा मालिनी हम जानते हैं कि उन्होंने उनसे भी रिलेशनशिप रखे ताकि समाज को हम कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ाए। तो ये उनका विजन होता था गुरु महाराज जी का। एंड हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी को कभी किसी के ऊपर चिल्लाते हुए या फिर जोर से बात करते नहीं सुना। ही वॉज वेरी 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 सॉफ्ट स्पोकन, बहुत नरमाई से वो बात करते थे। और जो है कि हमेशा गुरु महाराज जी का एक ही भाव था, सेवा भाव। उन्होंने अपने गुरु महाराज जी की सेवा करी, उन्होंने अपने गुरु भाइयों की सेवा करी, उन्होंने अपने डिसाइपल्स की भी सेवा करी। मतलब उन्होंने हर तरह से सभी को दासानुदास इसी तरह से उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है वो व्यतीत किया। और गुरु महाराज जी का और एक जो गुण है वो है सहनशीलता। कि महाराज जी कहते थे कि जो हम शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। गुरु महाराज कहते थे अगर ये एक जो शिक्षाष्टकम का श्लोक है, अगर सभी लोग इस श्लोक को फॉलो करते हैं ना, तो मैनेजमेंट की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैनेजमेंट मीटिंग जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए होती थी। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते थे अगर हर कोई ये श्लोक को अगर फॉलो करे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट मीटिंग लेनी पड़ेगी। और गुरु महाराज जी को हमने सबने एक वीडियो देखा कि वो नींद में भी डेटी वर्शिप कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि गुरु महाराज जी किसी मीटिंग में थे और बहुत क्या वो मीटिंग बहुत ये हुई थी, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग हो रही थी वो ज्यादा। तो एट द एंड ऑफ द डे जो शाम हुई, गुरु महाराज जी कहते बस नाउ इनफ, नाउ आई डोंट वांट टू, लाइक मुझे अभी निकलना है इस मीटिंग से। तो वो निकल गए और तुरंत उन्होंने अपनी संध्या करी। एंड ही वेंट टू डू संध्या आरती। तो उनको पता था कि जब भी ऐसे टफ सिचुएशन आती है लाइफ में तो कहाँ शेल्टर लेना है मुझे। तो वो हमें उनसे सीखना है कि अगर ऐसे टफ सिचुएशन आते हैं तो ही इमीडिएटली वेंट टू गौर नित्य एंड ही डिड द संध्या आरती देयर। मतलब उनको पता था कि ये मेरी टेंशन जो है या फिर व्हाटएवर द प्रॉब्लम से ये यहीं पे आके सॉल्व होने वाली है। कि महाराज जी का जो कोशिश होती थी वो हमेशा यही होती थी कि जो मेरे भक्त है वो कहीं ना कहीं एक कदम तो आगे बढ़े। क्योंकि गुरु महाराज जी के मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि जब भी वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई डिवोटीज है जो अच्छी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, साधना अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, या फिर उनसे कोई गलती भी हो रही है, तो कभी गुरु महाराज जी ने उनको पनिशमेंट नहीं करी, है ना। ऑलवेज ही उनको कभी पनिश नहीं किया या फिर उनको कभी भक्ति से दूर नहीं किया। ऑलवेज ही वांटेड कि वो हमेशा भक्ति में बने रहे। एक एग्जांपल मुझे याद है, मैंने सुना था कि जब भी एक टेम्पल में जो फाइनेंस देखते हैं ना, वो एक थे डिवोटी थे। तो उन्होंने उस फाइनेंस सेक्टर में होते हुए कुछ चोरी करी थी, मतलब कुछ गलत काम किया था। तो गुरु महाराज जी को ये पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। तो जब ये पता चला गुरु महाराज जी को इतर डिवोटीज से, अदर डिवोटीज से, तो गुरु महाराज अदर डिवोटीज को लगा अभी इसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी करके। बट इंस्टेड ऑफ दैट गुरु महाराज जी ने उस डिवोटी को बुलाया, भक्त को बुलाया और उसे पूछा कि ऐसी क्या जरूरत थी कि तुम्हें चोरी करनी पड़ी। तो ही सेड सम ऑफ हिज प्रॉब्लम्स लाइक दैट। और फिर गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि देखो अभी ये तुम्हारी जरूरत थी इसीलिए तुमने चोरी करी है, मतलब पैसे तुमने ये किए टेम्पल से, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके आगे मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम जरूर भक्ति कर सकते हो, लेकिन ये सब मतलब ये गलत चीज तुम आगे से नहीं करना। एंड गुरु महाराज गेव हिम सच वर्क कि आगे जाके उनको उसमें से उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होती गई। मतलब हमेशा अगर भक्त के आगे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आता है या फिर उनके गलत व्यवहार से भी गुरु महाराज कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। हालांकि उनको हमेशा उन्होंने
संभाल के रखा, क्योंकि गुरु महाराज जानते थे कि शिला प्रभुपाद ने ये मिशन इतने मेहनत से आगे लाया है एंड क्या उनका मिशन है, तो हम वो भक्तों को खोना नहीं चाहते थे कभी भी। तो इनकी कितनी भी छोटी बड़ी गलतियां वो हमेशा उनको माफ करके ही वो आगे बढ़ते थे। इससे हमें गुरु महाराज जी की सहनशीलता के बारे में पता चलता है। और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि 1976 में जब गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ चिपीवाड़ा टेम्पल गए थे, है ना, चिपीवाड़ा में 125 साल पुराना टेम्पल है। जब श्रीला प्रभुपाद स्ट्रगल टाइम में थे, तभी उनको रहने के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी, तो ही यूज्ड टू स्टे, श्रीला प्रभुपाद यूज्ड टू स्टे इन चिपीवाड़ा टेम्पल। तो चिपीवाड़ा टेम्पल में जब गुरु महाराज प्रभुपाद जी के साथ में गए थे दर्शन के लिए, तो दर्शन होने के बाद में प्रभुपाद ने उनको कहा था कि देखो कभी भी मौका मिलेगा ना, तुम ये जगह स्थान को ले लेना, है ना, चिपीवाड़ा को इस्कॉन में आप जमा कर लेना, मतलब इस स्थान को तुम ले लेना। ये कब की बात है? 1976 की। लेकिन इन बिटवीन कितने साल गए? 39 इयर्स, मतलब इन 2015 चिपीवाड़ा जो है टेम्पल वो इस्कॉन में आ गया था, मतलब गुरु महाराज जी ने उससे ले लिया था। मतलब गुरु महाराज जी का जो है श्रीला प्रभुपाद का आदेश जो है, उन्होंने 1976 का आदेश उन्होंने 2015 में उन्होंने अचीव किया। और हम देखते हैं कि 1982 में गुरु महाराज जी की दीक्षा हुई थी, है ना, 1982 टू 2002, ऑलमोस्ट 20 इयर्स बहुत कुछ गुरु महाराज कर नहीं सकते थे। गुरु महाराज कहते थे कि मुझे मेरे डिसाइपल्स का, भक्तों का जो है वो साथ बहुत देर से मिला। तो आप देखेंगे पिछले 15-20 साल में इतने ज्यादा डेवलपमेंट हुई, जब ज्यादा एक्टिव हुए भक्त, तो उसके बाद में इतनी डेवलपमेंट हुई कि दिल्ली जैसे जगह में 17 टेम्पल बन गए। मतलब गुरु महाराज का जो धैर्य है हम उससे समझ सकते हैं कि, और हम देखेंगे कि ये जो धैर्य का, ये जो पेशेंस, सहनशीलता, ये जो सभी ना गुरु महाराज जी सीखे हुए अपने गुरु से, श्रीला प्रभुपाद जी से। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ 1933 में और 1933 में गुरु महाराज जी को, मतलब 3 बार श्रीला प्रभुपाद को अपने जो गुरु है, उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 3 बार ही मिले उनके लाइफ में, और तीनों भी बार श्रीला प्रभुपाद को अपनी गुरु महाराज जी से एक ही इंस्ट्रक्शंस मिले कि तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करो, है ना। ये कब की बात है? अराउंड 1936। और हम सभी जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल करके व्हेन ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्री में, वो कब गए? ऑलमोस्ट 1965 के बाद में। मतलब जो बीच का जो टाइम है वो पूरी तरह से इसी में लगे हुए थे कि मैं कैसे पहुंचूंगा। हम श्रीला प्रभुपाद का लीलामृत हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी का कितना स्ट्रगल है इन बिटवीन पीरियड में, जब तक वो यूएसए पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद का स्ट्रगल तो अलग है, बट स्टिल यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए भी उनको इतने साल वेट करना पड़ा। एंड ओनली अपने गुरु महाराज जी का जो गुरु का आदेश है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन्होंने लगाई। और सेम वे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने भी जितने भी अपने गुरु के आदेश है वो सभी को उन्होंने पूरा किया। He lived to complete the instructions of his guru. तो गुरु का आदेश, मतलब हम इससे ही समझ सकते हैं कि गुरु का आदेश हम सभी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे गुरु से, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु से सीखा, वैसे ही हमें हमारे गुरु से यही सीखना है कि जब गुरु थे तभी हमने उनके आदेश फॉलो किए, और जब अब गुरु हमारे साथ नहीं है तो और ज्यादा इन आदेशों को महत्व आ जाता है, एंड वी बिकम मोर सीरियस टू फॉलो द गुरु के जो आदेश को पालन करने के लिए। हम देखते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के लिए कहते हैं ही इज प्रभुपाद्स मैन, मतलब ही लिव ओनली फॉर प्रभुपाद। जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन में गुरु महाराज जी को ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके इस एज में भी इतनी इंथुजियाज्म आप में कैसे है, हाउ यू आर सो एंथुजियास्टिक गुरु महाराज ऑलवेज एट दिस एज विद दिस इल बॉडी। तो वो हमेशा कहते थे कि मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने सारे लास्ट बर्स मैंने गवाए ऐसे ही होंगे, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मेरा जो ह्यूमन बॉडी का बर्थ है, मैं इसे सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी को देना चाहता हूँ। एंड वो ही एक था कि मुझे श्रीला प्रभुपाद जी के मिशन के लिए ही काम करना है, मेरे गुरु महाराज जी के आदेश ही का ही पालन करना है। एंड उसी के लिए उन्होंने
पूरा अपना जीवन लगा दिया। मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो गुरु महाराज जी की जान हुआ करती थी। मैक्सिमम टाइम उन्होंने वही सोचा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार कैसे मैक्सिमम हो सकता है, कितने मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। सो ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ शिला प्रभुपाद वॉरियर। उन्होंने शिला प्रभुपाद के वॉरियर जैसे पूरा अपना लाइफ बिताया, और उनका कुछ लाइफ का मिशन ही नहीं था, बिकॉज ही इज टोटली सरेंडर। शिला प्रभुपाद जी के मिशन के लिए वो बहुत सरेंडर थे, मतलब पूरी तरह से 100% सरेंडर थे। गुरु महाराज जी को, जो गुरु महाराज जी के सेवक है, वो कहते हैं कि हम गुरु महाराज जी को कहते थे कि आपको चलने में तकलीफ है तो आप व्हील चेयर लो। They used to tell him कि आप व्हील चेयर में क्यों नहीं बैठते। तो वो कहते थे कि अगर मैं व्हील चेयर में बैठूंगा तो मुझे और ज्यादा सेवकों की जरूरत लगेगी तो मैं व्हील चेयर में नहीं बैठना चाहता, और मैं जब व्हील चेयर में बैठूंगा तो मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, है ना। तुम सब मेरे सेवा में लग जाओगे, मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो सो एंड टिल उनके आखिरी दिन तक वो व्हील चेयर में नहीं बैठे। उन्होंने जैसे कि हम देखते थे कि गुरु महाराज कैसे चल पाते थे, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू वॉक ऑन हिज ओन। गुरु महाराज जी के सेवक कहते थे कि गुरु महाराज जी की आंखें बहुत मतलब उनकी नजर बहुत अच्छी थी, है ना। बाकी तो वो कमजोर लगते थे, उनकी नजर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दूर तक अच्छे, मतलब उनको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी नजर बहुत अच्छी थी। और गुरु महाराज जी के सेवक जो कहते हैं, वो एक बार एक सेवक कहते हैं कि गुरु महाराज जब सिंक में, बेसिन में जब हाथ धोने गए तो उन्होंने देखा कि बेसिन में चींटियां है। तो जब वो शेयर कर रहे थे उनका अनुभव, तो कहते चींटियां देख के गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैं यहाँ पे पानी नहीं डाल सकता क्योंकि ये नहीं तो ये चींटियां मर जाएंगी, तो इसलिए अब तुम पहले इनको निकालो यहाँ से, उसके बाद में मैं सिंक यूज करूंगा। तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज जी इतने छोटे छोटे, मतलब उनका भाव सभी के लिए सेम था। ऐसे नहीं कि एक के लिए अलग है, ये बड़ा सीखा हुआ व्यक्ति आया हुआ है पढ़ा लिखा तो उसके लिए अलग भाव है और गरीब के लिए अलग। वो 5 साल के 20 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे के लिए भी वैसे थे, 20 साल के मतलब यंग यूथ के लिए भी वैसे ही थे, और सीनियर डिवोटीज के लिए भी वैसे ही थे। तो ये गुरु महाराज जी की इतनी सारी और चीजें, बहुत सारी, मैंने ग्लोरिफिकेशन तो पिछले कई दिनों से ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज जी की चली रही है, जो मैं लगातार सुनी रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है, मैंने जो पॉइंट्स मैंने अभी शेयर किए ग्लोरिफिकेशन के, वो सब कहीं की, मतलब बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन सुने मैंने, तभी इतने सारे मतलब और बहुत है अगर कहने के लिए जाए तो, क्योंकि घंटों घंटों की ग्लोरिफिकेशन है गुरु महाराज जी की। सो इट इज नेवर एंडिंग। तो मैं यहीं पर ग्लोरिफिकेशन का जो है मेरा जो कहना था उससे समाप्त करती हूँ। और एक बात मुझे कहनी है कि जितने भी अभी गोपी मोहन प्रभु जी की जो गॉड सिस्टर है विशाखा माता जी, जो आती है कभी हमारे क्लास में भी, तो मैंने जस्ट जिस दिन गुरु महाराज जी का संडे मतलब उन दिन ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो मैंने माता जी का कॉल आया था मुझे कि जस्ट टू कंसोल। तो मैंने माता कहा कि माता जी मुझे आना है, और यहाँ से मैं अकेली जाने वाली थी बैंगलोर से। माता जी ने मुझे तुरंत कहा कि तुम आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ रहना। और सिर्फ उसी भरोसे मेरे प्रभु जी ने मेरी टिकट निकलवाई बैंगलोर दिल्ली की, एंड मैं गुड़गांव पहुंची माता जी के यहाँ पे। तो माता जी ने तभी तो मुझे ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन मैं रात भर उनके पास रही। और फिर रात में, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने देर रात ईस्ट ऑफ कैलाश में जाके लेट में हमने टेम्पल में दर्शन किए। तो माता जी ने मुझे कहा, देखिए हिमा, हमें ना कल जाके दर्शन नहीं मिलेंगे लेडीज को, स्पेशली वृंदावन में, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। तो ग्रुप में ऐसा मैसेज है कि लेडीज आज रात में ही, मतलब आज के दिन में ही, जो ईस्ट ऑफ कैलाश में ऑडिटोरियम में जाके दर्शन कर ले। मैंने कहा माता जी अभी तो क्योंकि मुझे पहुंचते ही दिल्ली में 8 बजे थे रात में, तो मैंने कहा अभी तो 8 बजे माता जी, कब चलेंगे, कल वृंदावन भी चलना है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, प्रभु विल टेक अस। तो उनके जो पति है आदि गुरु दास, तो फिर वो प्रभु जी ने ड्राइव करके रात में ईस्ट ऑफ कैलाश, ऑलमोस्ट इट टुक 1 आवर टू अस, वो हमें दर्शन के लिए ले गए। एंड फिर वहां से हम रात को ऑलमोस्ट 1 बजे वापस आए, और मॉर्निंग उठ के हम चले वृंदावन के लिए। मॉर्निंग जब हम वृंदावन के लिए चले तो माता जी और प्रभु जी दोनों ही साथ में थे। तो मैं जिस दिन पहुंची रात को 8 बजे, उधर से लेके नेक्स्ट डे वृंदावन से वापस आने तक प्रभु जी माता जी मेरे ही साथ थे। मतलब रात में भी हम उन्हीं के मम्मी के यहाँ पे रुके थे। मतलब आई मीन टू से दैट, माता जी आते वक्त मुझे बता रही थी कि हमारे गुरु महाराज है हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं
कि इस घड़ी में जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नहीं है, तो उनके जितने भी डिसाइपल्स है, तुम उनका सपोर्ट बनना, मतलब यू गिव योर मैक्सिमम सपोर्ट टू देम। एंड द सेम वे राधानाथ स्वामी महाराज जी के भी अपने डिवोटीज डिसाइपल्स के लिए यही इंस्ट्रक्शंस थे। मतलब जितने भी श्रीला प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल्स है, वो सभी जानते हैं कि गुरु को अपने लाइफ में खोना ये कितनी बड़ी बात है। मतलब डिसाइपल्स पे क्या तभी बीत रही होगी उनके भक्तों पे। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट अपने भक्तों को कहा था कि तुम इन डिवोटीज इन डिसाइपल्स के साथ में जो है तुम्हारे, वो हमेशा तुम देना। और उसी का एग्जाम्पल था कि माता जी और प्रभु जी जो थे पूरे 48 आवर्स मुझे वृंदावन से गुड़गांव वापस लेके आने तक मेरे साथ थे। सो दैट इज द थिंग आई वांट टू शेयर कि हम कहते कि हम अलग अलग गुरु के डिसाइपल्स हैं, पर एट द एंड जाके ये ट्री श्रील प्रभुपाद के यहीं पे आके रुकता है। एंड वी ऑल आर लाइक, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस सभी के लिए जो भी कृपा गुरु महाराज जी की मिली है, और इधर जो बाकी के लोगों से भी मतलब जो सपोर्ट मिल रहा है टेम्पल में भी इवन, और जो पर्सनल रिलेशनशिप से उस वहां पे भी। सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल फॉर दैट। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छे पास टाइम शेयर किए महाराज के। आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग, लेकिन पहले मैं गोविंद चरण को चांस देता हूँ। गोविंद चरण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर से अपने तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया माता जी, और बहुत अच्छी तरह से बताया कि गोपाल कृष्ण महाराज कितने अच्छे लीडर थे, कितने अच्छे गुरु थे, कितने अच्छे भक्त थे, विच इज द टॉप मोस्ट थिंग। तो मैंने भी ज्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं किया, मतलब मैंने उनको दूर से भागवतम क्लास में देखा है, नहीं तो उनके लेक्चर सुने हैं। तो मैं ये मतलब मेरे पास ऐसे उनके ऐसे सीरियस ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मिंग नहीं है, बट उनके हंसी मजाक वाले किस्से बहुत है। कि एक बार वो भरतपुर जा रहे थे, तो भरतपुर हाईवे में कार में थे, तो जो 3 ऐसे ही लड़के थे कॉलेज के, ऐसा जो बिना हेलमेट के ऐसे 3 ट्रिपल सीट राइडिंग कर रहे थे, और उनको ना सामने वाले ट्रक को ओवरटेक करना था, तो ओवरटेक नहीं कर पाए, तो गोपाल कृष्ण महाराज की गाड़ी के सामने आके ठोक दिया। हाँ, तो फिर ऐसा ठोकने के बाद तो फिर उनके जो सर्वेंट थे अजय गौरंग प्रभु, वो बोले तो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते, अरे जरा गाड़ी से उतर के देखो कुछ हुआ तो नहीं। तो जो उनके सर्वेंट थे बोले, अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, इनको सबक सिखाता हूँ। वो बोलते, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी को कुछ तो हुआ नहीं, गाड़ी ठीक है ना। तो ऐसे वो मजाक करते थे। और फिर एक बार ऐसे ही वो हाईवे पे थे, तो जो उनके शिष्य थे उनको ना बड़ी भूख लगी थी, तो वो ऐसा बोले कि तो भूख लगी है सबको, वो बोले ठीक है। फिर ना उधर उन्हें गजक वाला दिखा, तो गजक वाले के पास वो जाके बोले कि अपना वो जो सन्यास का जो कपड़ा था उन्होंने ऐसा फैलाया, तो बोला कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब गजक दे दो मेरे को, मेरे शिष्य को भूख लगा। तो वो जो था वो गजक वाला, महाराज जी हम गजक दे देंगे, ये मत करो पूरा दुकान दे देंगे, बट ये मत करो, अपना ऐसा मत करो। तो फिर हम देखते कि हम बहुत किस्से सुनते हैं कि शिष्य को मतलब महाराज को भूख लगता है तो शिष्य मतलब लेके आते, बट जब शिष्य को भी भूख लगता है तो महाराज मतलब एकदम एज अ फादर ही ब्रिंग दैट, मतलब एवरीथिंग, सप्लाइज एवरीथिंग। फिर एक बार और भी ऐसा हुआ था कि अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ा मीटिंग था महाराज का, तो सब ना रुके थे उनके शिष्य बहुत टाइम से, 3 घंटा 4 घंटा वो मीटिंग ही चल रहा, तो भी बाहर शिष्य रुके और सबको भूख लगी है।
तो महाराज जब वो मीटिंग से बाहर आया फिर बोलता है अच्छा, फिर सबको देख रहे थे और फिर पूछते हैं तुम्हें भूख लगी है क्या? तो फिर तो सब बोलते हैं कि बताए तो बहुत भूख लगी है महाराज। तो वहां पे वो फिर अपने ऐसा हाथ के बगल से ना ऐसा बड़ा सा बॉक्स निकालते हैं, उसमें सब सैंडविचेस पड़ा रहता है, ये लो तुम्हारे लिए सब सैंडविच खा जाओ। तो ऐसा है कि एकदम कि वो बहुत प्रेम करते थे अपने शिष्यों से, एकदम अपने बच्चे की तरह। और हम वो भी देखते हैं कि वो एक चींटी वाला एग्जाम्पल जो माता जी ने बताया कि एकदम जीव से भी उन्हें बहुत प्यार था। हाँ, तो एक बार और मस्ती मजाक का था कि एक बार वो आई डोंट नो विच टेम्पल, वो ऐसा है कि एक बार ऐसा सिक्योरिटी गार्ड थी, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड। तो वो गए उसके पास मस्ती करने के लिए, वो बोले कि वो क्या है तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो किसी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड बोलती है वो गन है। अच्छा गन है? तो फिर महाराज पूछते उसके अंदर गोली है? तो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हाँ है, गोली है। तो फिर महाराज पूछते तुम्हें चलाना आता है? तो जो बाकी सब शिष्य थे वो ऐसा हंसने लगे कि जानबूझ के ऐसे मस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे गए। तो जब महाराज वहां से जाके अपने रूम में चले गए तो अपने शिष्यों को बोलते हैं और अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं जाके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पेड़े दे देना, मैं उसके साथ मस्ती कर रहा था तो उसको मतलब समझना चाहिए। तो ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग। मस्ती करते थे बट ही वॉज वेरी केयरफुल, मतलब अपराध नहीं होना चाहिए भक्त तो, और बहुत पर्सनल है। तो मेरे पास अभी के लिए इतना ही है शेयर करने के लिए। एंड इट वाज माय लाइक जब भी महाराज चले गए तो मेरे को बहुत अच्छा, मतलब मेरे तभी मेरा एक सेवा था कि मेरे को भागवतम के ऊपर बोलना था। तो आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड बट मैंने ऐसा नोट भी नहीं किया था, अपने नोट्स में लिखा था कि आई विल टॉक अबाउट गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, बट आई स्पोक अबाउट हिम व्हिच वाज वेरी, मतलब बहुत फिनोमिनल था, बहुत अलग था ये। और एक स्टोरी है जो गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में कि एक बार जैसे टेम्पल में था तो किसी भक्त ने गोपाल कृष्ण महाराज को था आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो उसने गोपाल कृष्ण महाराज को झापड़ मारा था। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज ने फिर ये उनको साष्टांग दंडवत किया और वहां से चले गए। हम देख सकते हैं इतना इतना ही लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी कि क्या भक्त थे वो। और फिर ये भी था कि एक बार गोपाल कृष्ण महाराज के पास मतलब एक कपल आया था। तो उनका जो वो कपल ने, मैंने पहले भी एक स्टोरी बताया था कि वो कपल की जो वो माता जी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो वो एक्चुअली उनको कॉम्प्लिकेशन था कि उनके जो बच्चा है उसका हार्ट के अंदर होल हो गया। तो वो पूछ रहे थे महाराज का परमिशन ले रहे थे कि हम इसको अबॉर्ट कर दे क्या हम इसको। हाँ, तो फिर महाराज बोलते नहीं वो उसको मतलब कि हमारा ये हक नहीं बनता, जीव का हक नहीं बनता कि दूसरा जीव मतलब उसका वो जीवन जी पाएगा कि नहीं। वो जीव अगर वो मतलब ये है ब्रह्मांड में आया, वो भगवान की मर्जी से आया। अभी वो मतलब वो कैसे जिएगा वो उसके कर्मों के ऊपर है। तो वो तुम्हारा अधिकार नहीं है कि हम उसको मार दें। तो वैसा फिर जब भी वो बच्चे का जन्म हुआ तो उसका जो हृदय में जो छेद था वो पूरा बंद हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें जो याद रखना है कि हम ईश्वर ने, हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि कुछ हो जाएगा वो सब। तो दिस वाज एवरीथिंग आई फ्रॉम माय साइड मैं शेयर कर पाया। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। या तो मतलब जो गोविंद ने जो पास्ट टाइम्स बताया तो उसमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का एक अलग जो एक ह्यूमरस साइड है। जैसे
प्रभुपाद जी का भी सभी लोग जो है जनरली सीरियस है कैसे, मतलब महाराज जो प्रभुपाद जी कैसे सीरियस रहे, कभी जो उनके डिसाइपल्स हैं कभी बताते थे कि कभी कभी प्रभुपाद जी कितने ह्यूमरस थे। तो वैसे ही ये जो है हम देखते हैं क्वालिटी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज में भी था। एंड ही वाज सो ह्यूमरस एंड एट द सेम टाइम वो मतलब दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब, तो ही वाज वेरी वेरी केयरफुल एंड taking care of each and every soul, अपने disciples, even security guard. So in true sense he was a मतलब ना एकदम एक परम वैष्णव थे वो। और वही जो जिस दिन गोविंद का लेक्चर था भागवतम का, उसी दिन ये न्यूज मिला था। तो हम लोग कंटिन्यूस तो प्रे कर रहे थे, हम लोग नरसिम्हा कवच कर रहे थे हम लोग और प्रेयर्स कर रहे थे। जब अराउंड क्लास चल रहा था 9:40 को मुझे व्हाट्सएप आया। मैं नॉर्मली क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ मैं, लेकिन somehow I don't know, मतलब मैं I saw that message and I was feeling so bad। इतना मतलब इतना बुरा लग रहा था। मैं फिर जैसे ही क्लास stop that I said I will interrupt and just want to share। और इतना बुरा लग रहा था इतना कि मतलब मेरा पर्सनल इंटरेक्शन ऐसा महाराज से एकदम वेरी रेयर, ऐसा मतलब ऐसा कुछ था नहीं। दुबई में महाराज जब आते थे आई हैव सीन हिम देयर, उनके क्लासेस हम लोग सुनते थे वहाँ पे, तो ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था। बट स्टिल आई डोंट नो, समहाउ वी हैड सो मच अफेक्शन फॉर हिम। और बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी सैड न्यूज, खाली नॉट ओनली फॉर डिसाइपल्स बट फॉर होल इस्कॉन वर्ल्ड के लिए एक वो झटका था ऐसा। बट वी नो कि महाराज जो है इज गॉन टू सर्व श्री राधा श्याम सुंदर इन गोलोका। बट स्टिल हमारे लिए एक वो लॉस था कि वी लॉस्ट एंड वैष्णव हमको गाइड करने वाले, हमको इंस्ट्रक्शन देने वाले, वी लॉस्ट a great leader, a great personality, a great Vaishnava. So that was sad for us from our side. And महाराज के ऐसे कई सारे पास्ट टाइम है। और जैसे मुझे तो इतना आइडिया नहीं, मैंने पर इतना पता था कि महाराज was doing underground preaching in रशिया एंड इवन इन चाइना। तो जो मैं फोटो जो शेयर कर रहा था, एक जो है ये वाला जो है ये वाला चाइना का है। और महाराज वी कैन सी कि महाराज कैसे एकदम नॉर्मल कपड़ों में है, एकदम सफारी में है। महाराज वहाँ पे जाते थे। एक्चुअली देखा जाए तो फिर फॉर सन्यास, एक बार सन्यास का जो रोब पहन लेते हैं तो फिर कोई कर्मी कपड़ा नहीं पहनते हैं। बट देयर सो मच कि ना, इतने कृपालु हैं वहाँ के लोगों को प्रचार करना है तो अगर नॉर्मल कपड़ा भी पहनना पड़ा तो वो पहनते हैं, जाते हैं, देखते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य जय पताका महाराज, परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज, सारे महाराज जो हैं वो जब जो है दे आर सो मच, मतलब अपने गुरु के लिए डेडिकेशन जो है उनका कि प्रचार करना है एंड दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट। तो ये एक क्वालिटी जो है इनमें है वो हम लोग को इम्बाइब करना चाहिए कि वी शुड बी रेडी टू सर्व द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये एक जो है एक डेडिकेशन वी नीड टू ब्रिंग, क्योंकि अभी जो है ये थर्ड जनरेशन के ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है धीरे धीरे। So we all need to get gear up and get serious. Just खाली टाइम पास नहीं, आए सुना प्रसाद खाए चले गए, नहीं। We really need to take up some seva for Prabhupada, for our spiritual master, कि मुझे कुछ करना है and really take it and do something। अपने गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन लेके, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन जो है
इंस्ट्रक्शंस है, नीड टू सिंसियरली फॉलो। एंड जैसा इनका डेडिकेशन था, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी, जैसे माता जी ने बताया, उनको इंस्ट्रक्शन 30-35 साल पहले मिला था, एंड आफ्टर दैट इवेंट वैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी को भी जो चिपड़ीवाड़ा का जो टेक ओवर करना था, तो इट टुक सो लॉन्ग फॉर हिम, बट स्टिल डेडिकेशन पूरा था कि ये करना है। तो वैसे ही हम लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो विल नॉट बी एबल टू फॉलो। सो वी नीड टू बी हैव ना निश्चय और धैर्य। बहुत बहुत जो ये नेक्स्ट जनरेशन, वी नीड टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड। और जैसे मैं बता रहा था, महाराज चाइना में जाके प्रीचिंग करते थे अंडरग्राउंड, एंड पाकिस्तान में भी जो है महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं। हमारे साथ जो राम सखा प्रभु जी जुड़ते हैं, ही इज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज, और काफी सारे उनके वहाँ पे शिष्य हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जस्ट शेयरिंग। हाँ, तो ये वाला जो है कैसे महाराज एकदम लाइक ये मतलब पठानी पहन के एकदम पाकिस्तानी, he used to go there very frequently and he used to do preaching work. So we can see महाराज so इतना ह्यूमिलिटी के साथ यहाँ पे महाराज का कितना मतलब एकदम आदर सत्कार। ये महाराज व्यासासन, ये लो वो लो, ये बड़ा कार वो बड़ा कार। वहाँ पे जो सिंपली महाराज जी जो है जमीन पे बैठ के जब भी ऐसा परोसा, इवन देयर इज नो टेबल फॉर हिम, मतलब नॉर्मली नीचे भी बैठते हैं, हमारे गुरु महाराज भी नीचे बैठते हैं, बट एटलीस्ट वी पुट, वो तो एक चौका जो होता है ना, चौका लगाते हैं वो। एंड महाराज जी एकदम इज सो लविंगली ही इज एंजॉयिंग द प्रसाद व्हाट एवर इज ऑफर्ड टू हिम। तो दिस इज रियली है ना समथिंग कमेंडेबल कि दे आर सो मच डेडिकेटेड, कि उसमें वो फिर अपना ये नहीं देखते कि हमारा इसमें मतलब कितना जो है वी आर क्या बोलते हैं ना, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का भी लेक्चर सुन रहा था, वो भी यही बोलते हैं कि प्रचार कार्य में हम लोग ये सोचते हैं पहले कि वहां जाएंगे तो मुझे रहने कैसे मिलेगा, खाने का क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हम रहेंगे, क्या होगा। बट अगर हम देखते हैं ये सब, दिस ऑल एक्सॉल्टेड डिवोटीज, दे आर सो मच डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअल मास्टर, बिल्कुल भी परवाह नहीं। इवन रशिया में प्रीचिंग करना इज लाइक उस टाइम पे इट वाज लाइक ए सुसाइड मिशन। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। जब केजीबी वगैरह जो थे दे वर हॉरिबल, और ऐसे माहौल में जाके प्रचार करना। हमने कई बार भक्ति तीर्थ महाराज का भी एपिसोड सुना, कैसे he used to face problems, so it was not an easy task, लेकिन डेडिकेशन जो था इनका सभी का, it was so much. तो in true sense I will say we have, मतलब जो है हम लोग lost a great leader, a great Vaishnava. It's a big loss for all of us, but we know that वो परम जो है गोलोक धाम में गए हैं और वहाँ पे श्री राधा श्याम सुंदर जी का सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग यही प्रे करेंगे उनसे, उनके चरणों में, कि हम लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा कुछ आशीर्वाद दें कि हम लोग भी प्रभुपाद जी के लिए, अपने अपने गुरु महाराज जी के लिए, सभी वैष्णव जो आचार्य गण हैं उनका इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करें हम लोग, और अच्छे से प्रचार करें हम लोग। So yeah, with this I will stop. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। गोविंद चरण प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन और आपका ग्लोरिफिकेशन, यू हैव टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, लाइक आपका कुछ इंटरेक्शन नहीं है गुरु महाराज जी के साथ में, बट गोविंद चरण प्रभु आल्सो हर्ड फ्रॉम समवन और समवेयर, और फिर ही टुक अ चांस। उन्होंने ये चांस नहीं छोड़ा कि क्योंकि वैष्णवास को ग्लोरीफाई करना इट्स समथिंग डिफरेंट थिंग, और
This is the most auspicious seva what both of you have did today. Hare Krishna. And my experience is, Prabhuji, I just want to from this experience कि आपको अपने गुरु महाराज जी का जितना भी संग मिल रहा है सभी को, प्लीज टेक इट, क्योंकि हम सोचते हैं कि टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट. हम सोचते हैं आज नहीं कल चलेंगे, अभी तो कल ही मिल के आए, अब क्या मिलना है वापस, है ना. लाइक दैट जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन होती है उसको हम रूटीन में हम हमारा भौतिक कार्य पहले देखते हैं, फिर गुरु महाराज जी को मिलने का कभी मौका मिलता है, मतलब. बट टेक मैक्सिमम एसोसिएशन ऑफ गुरु महाराज व्हेनेवर, हाउएवर, कैसे भी आपको पॉसिबल हो. दैट इज माय ओनली सजेशन, लाइक नॉट सजेशन बट द व्हाट यू कैन से, मेरा रियलाइजेशन है इससे कि टेक मैक्सिमम एसोसिएशन ऑफ गुरु महाराज, क्योंकि ये चीज बहुत वैल्यूएबल एंड प्रेशियस है. ये आज मुझे जो समझ आ रही है इसमें से कि टेक इट मैक्सिमम. जैसे मैंने देखा गोपी मनोहर प्रभु जी इज वन ऑफ हिज गुरु महाराज फेवरेट डिसाइपल, और गोपी मनोहर प्रभु जी भी कोई चांस नहीं छोड़ते बिल्कुल. अब देखेंगे कि गुरु महाराज जी ने जब भी बुलाया, ही विल गो एंड अटेंड वॉट एवर गुरु महाराज थिंग इज देयर इन वृंदावन. ही विल नेवर मिस अ चांस. बॉम्बे से सब जॉब वॉब अपना छोड़ के वो निकल जाते हैं. सो दैट इज द वे कि हम मैक्सिमम एसोसिएशन अपने गुरु महाराज जी का ले, और इंस्ट्रक्शंस अगर उनसे कुछ स्पेशल मिलते हैं तो डेफिनेटली हम लेकर हमारा जीवन उसे समर्पित करें, जैसे हम देखते हैं कि इधर जो सीनियर वैष्णवास करते हैं उसी तरह से. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली रियलाइजेशन है. एंड जैसे मतलब इट्स रियली रियली मतलब है ना, एक सीरियस एक नोट है कि हम लोगों को अपने गुरु महाराज का जितना हो सके हम लोगों को इस जो है ना संग करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए, जितना हो सके उतना इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए. क्योंकि लास्ट कपल ऑफ टाइम्स मतलब 3-4 बार जब भी गुरु महाराज से मिला हूँ, ही इज ऑलवेज सेइंग वन थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ डेकेड ऑफ टीयर्स. दिस इज गोइंग टू बी अ डेकेड ऑफ टीयर्स. बिकॉज बोलते हैं हम लोग सभी लोग अभी अपना एक एज पहुंच गए हम लोग. सो एनी टाइम एनीबडी कैन लिव. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली ना बोलता है ऐसा समय जहाँ पे सारे वैष्णव लोग जो हैं दे विल बी गोइंग ऑल वन बाय वन. और ये कदम कानन महाराज जी ने मतलब जो ये बात कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी डेकेड ऑफ टीयर्स. तो हम लोग को रियली सीरियसली अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स का इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए, जितना हो सके उतना एसोसिएशन लेना चाहिए. इफ नॉट वी विल बी ना बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है. तो अभी मौका जितना अपने गुरु का सेवा कर सकते हैं हम लोग को करना चाहिए. So that's a very nice message from Mataji. So thank you for that. Hare Krishna. Yeah, I think और किसी का कोई नहीं है कोई कमेंट्स, तो I think we will stop here and I'd like to thank हेमांगिनी माता जी. हाँ एक मिनट. कुंजेश्वरी कुछ बोल रही है. हरे कृष्णा माता जी. परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जय. मैं एक सब डिवोटीज जो है गोपाल कृष्ण महाराज के गॉड ब्रदर्स उनका सब सुन रही थी. तो अभी मुझे वृंदावन में जो बोल रहे थे तो उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे जब कुरुक्षेत्र जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, वो हमारे इस्कॉन के हाथ में उधर का कुछ भी नहीं था, मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था. और गोपाल कृष्ण महाराज है वो बहुत चाहते थे कि वहां पर जगह मिले, और उन्होंने वो जगह भी खरीद ली थी. लेकिन ऐसे हुआ कि इतना टाइम वो लोग बदल गए और बोले नहीं ये जगह हम देने ही वाले नहीं. फिर वहां पर बहुत सालों से कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ. और वो फिर
गोपाल कृष्ण महाराज बोले ये कैसे ना अभी फिर से लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुझे वहां पर चाहिए मंदिर, क्योंकि ये यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता बनाई है और इस्कॉन का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। अभी कैसा होगा कि वो केस हारने ही वाले थे, लगभग खरीद ली थी, लेकिन फिर वो जो जिसने बेची थी वो पलट गया, बोला मुझे नहीं देनी है जमीन। और फिर क्या किया, गोपाल कृष्ण महाराज गए उधर, और जहाँ पर वो मंदिर बना है उस जगह पर गए, बोले मुझे वहां जाना है। और वहां पर वो इतना टाइम तक वो जप करने लगे और उधर केस चल रही थी जब तक वो, और बहुत सारा उन्होंने एक दिन पूरा कुछ ना खाया ना कुछ पिया, ऐसे पानी तक ग्रहण नहीं किया और जप करते रहे। और फिर वहां से उठ गए और बोले अभी जाओ तुम। और फिर गए सब लोग कोर्ट में, और फिर वो सब जो है मंदिर के लिए जगह मिल गए। तो उनका इतना वो बोल रहे थे जो प्रभुपाद डिसाइपल, तो वो रो रहे थे, बोले उनका इतना पावर था कि वो कृष्णा से, प्रभुपाद जी से प्रे कर रहे थे कि हमें उस जगह पे कुछ ना कुछ कृष्णा का चाहिए। और इसलिए उन्होंने सब अन्न जल सब कुछ त्याग करके वो हार्ट, जैसे हड्डी बच्चा होता है कि नहीं मुझे हार्ट में ये चाहिए, ऐसे करके उन्होंने वहां पर जगह उनकी वजह से वो जगह मिली, और वहां पर अभी इस्कॉन का टेम्पल भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ माताजी। बराबर। हाँ। वो खत्म होने के बाद सब लोग बोले कि अभी अब पानी पियो, तो बोले नहीं नहीं मुझे वो जगह देखनी है। फिर वहां पर गए और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, वंडरफुल पास्ट टाइम। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो बस मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मुझे सिर्फ एक रिसेंटली मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी, तो उसमें एक फास्ट टाइम जो सब बता रहे थे गोपाल कृष्ण महाराज जो थे वो सीईओ ऑफ पेप्सी कोला। तो हम सोच भी नहीं सकते उनका क्या पोजीशन था एज अ सीईओ ऑफ पेप्सी कोला। पेप्सी कोला वाज द बिगेस्ट कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उन्होंने वो गिव अप करके कंप्लीट डेडिकेशन टू श्रील प्रभुपाद फॉर हिज मिशन इन इंडिया and across the world. So the dedication was so much, and I say that at his legacy that we develop this dedication and we learn something like Krishna. हरे कृष्णा, करेक्ट। महाराज जितने बड़े, मतलब इवन मटेरियली उस पोजीशन पे थे। ही वाज सीईओ ऑफ सच ए ह्यूज जायंट कंपनी, वो छोड़ के महाराज जी प्रभुपाद की सेवा में लग गए थे। एंड इवन जब वो इनिशियली छोड़ना चाहते थे, प्रभुपाद जी ने बोला नहीं तुम रहो और तुम सेवा करो। तो जैसे माता जी ने बताया वो पूरा अपना जॉब करते थे, और जब उनको सैलरी मिलता था वो पूरा वो प्रभुपाद जी को दिया करते थे। सो इसमें से भी हम लोग को उनका डेडिकेशन दिखता है कि हाउ मच वाज डेडिकेटेड। और फिर जब प्रभुपाद जी ने जब उनको छोड़ने बोला तो देन ही लेफ्ट हिज पोजीशन एंड ही जॉइंड कंप्लीटली फुल टाइम। थैंक यू। और कोई अगर नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू हेमांगिनी माता जी फॉर शेयरिंग सच नाइस पास्ट टाइम्स ऑफ महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे ग्लोरिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली
ताकि मैं भी गुरु महाराज जी को ग्लोरीफाई कर पाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रभु बताया, हमने तो इतना सुना नहीं था इनके बारे में, तो आज सब मतलब सुन लिया। और दूसरी चीज है कि हमने तो इतना उनका फोटो देखते ही कितना मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं वैसे भी वो। और प्रभु ने भी शेयरिंग किया था फोटो, हम तो दर्शन के लिए नहीं जा पाए, पर कम से कम मैं धन्यवाद करूंगी प्रभु की कि उन्होंने ग्रुप में फोटो डाले थे तो उनके हमने अंतिम दर्शन कर लिए। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, पर महाराज जी का अभी तक जो ये आपने सब लोगों ने बताया उससे पता चलता है कि वो कितने मतलब कितना प्योरिटी है। और दूसरी चीज है कि वो एक चींटी के लिए भी इतना सोचते हैं, तो बाकी के जीव के लिए कितना सोचते होंगे। ये बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुनकर। थैंक यू सो मच सबके लिए। और लास्ट में तो माता जी ने तो बहुत सुंदर, कुंजेश्वरी माता जी ने भी बहुत अच्छा उनका पास्तान बताया। तो एक्चुअली हम कुछ बोल नहीं पाते, पर आपके कम से कम सुनकर तो हमारे थोड़ा सा प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो मैं तो सिर्फ प्रेयर के लिए उनका नाम लेती हूँ, बाकी तो उतना होता नहीं था मेरा, तो उतनी तो सेवा मुझे मिल गई। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, सानिका माता जी। आपका तो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं था, बट इवन दिस छोटा सा वर्ड उनका ग्लोरिफिकेशन में तो वेरी नाइस। एंड पक्का महाराज जी आपको कृपा करेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक, चलो सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री गोपाल की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।